हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 360 ज्ञान स्टूडेंट। आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 4 की अंग्रेजी समान की महामार्च की वर्कशीट के आंसर आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम भरना है, यहाँ पर आपके पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपको साला का नाम भर देना है, यहाँ पर आपको कक्षा 4 भर देना है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी मार्च माह की अंग्रेजी समान की वर्कशीट में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और आपको उनके क्या क्या आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो जिसमें पूछा गया कि द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, तो आपको दिल्ली इसमें इस तरीके से लिख देना है। उसका आता है आपका दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि द रैमिंग वर्ड फॉर नेयर इज़ डेयर, तो डेयर आपको यहाँ पर लिख देना है। रैमिंग वर्ड नेयर का क्या होगा, डियर, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डियर लिख देना है। उसके बाद हम चलते हैं आपके सी वाले ऑब्जेक्टिव की ओर, जिसमें पूछा गया है कि द ड्राइवर ड्राइव्स अ बस, तो आपको बस लिख देना है क्योंकि एलिफेंट तो चला नहीं सकता ड्राइवर, क्रॉप भी नहीं, फॉर्चून भी नहीं, तो यहाँ पर बस आपको इस तरीके से लिख देना, बस इसका सही आंसर है। उसके बाद आता है आपका डी वाला सही विकल्प, जिसमें पूछा गया है कि द मून चेंज इन सेफ एवरी नाइट, तो नाइट आपको यहाँ पर लिख देना है क्योंकि आपको पता है कि मून मॉर्निंग में तो निकलता नहीं है, नाइट में भी नहीं निकलता, आफ्टरनून में भी नहीं निकलता, तो नाइट इसका सही आंसर आ जाएगा, आपको यहाँ पर नाइट लिख देना है। उसके बाद आता है आपका ई वाला, जिसमें पूछा गया है कि द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, आपको पता है पिकॉक, तो यहाँ पर आपको पिकॉक भर देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर एफ, जिसमें पूछा गया है कि द काइट फ्लाइज इन द स्काई, स्काई इसका सही आंसर, स्काई आपको इसमें लिख देना है। उसका पूछा गया है कि भोजपुर टेम्पल वाज वर्ल्ड बाय राजा भोज, राजा भोज इसका सही आंसर है, आपको राजा भोज यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आता है आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 यानी सही भी, जिसमें पूछा गया है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है। तो पहला वाला है कि टीचर डे इज़ सेलिब्रेट ऑन 5 सितंबर, तो आपको 5 सितंबर इसमें भर देना है। उसके बाद आता है दूसरा वाला द रामायण इज़ होलिया बुक, तो यहाँ पर आपको बुक भर देना है। उसके बाद आता है यहाँ पर सोनू इज़ ईटिंग ऑन एन माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एन आपको भरना है, ए एन ऑरेंज, तो इस तरीके से आपको एन भर देना है। उसका रहता है आपका डी वाला, जिसमें पूछा गया है कि बर्ड्स लिव्स इन नेस्ट, तो यहाँ पर आपको बर्ड्स इस तरीके से लिख देना है। उसका रहता है आपका ई वाला, जिसमें पूछा गया है कि थर्सडे कम्स मंडे, तो यहाँ पर आपको आफ्टर इसमें आ जाएगा, आपका थर्सडे किसके बाद आता है, मंडे के बाद, तो यहाँ पर आफ्टर आपको इस तरीके से लिख देना आफ्टर। उसके बाद आता है अ फिश लिव्स इन वाटर, तो वाटर आपको इस तरीके से लिख देना, वाटर इसका सही आंसर है, आपको वाटर इसमें भर देना है। उसके बाद आता है कि ए गोट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, क्योंकि घरेलू एनिमल है, वाइल्ड नहीं है, गॉट, तो इसमें आपको डोमेस्टिक इस तरीके से भर देना है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपको यहाँ पर विलोम शब्द को जोड़ी बनाई है, यानी आपको मैच द अपोजिट यहाँ पर करना है। तो हम देखेंगे कि पहला वाला है स्मॉल, दूसरा है वाइट और तीसरा है हैवी और फोर्थ है फेट और यहाँ पर फिफ्थ वाला है लॉन्ग। तो स्मॉल की आपको सही जोड़ी मिला देना है, बिग से, वाइट की मिलाना है ब्लैक से, हैवी की मिलाना है लाइट से, फेट की मिलाना है थिंग से और लॉन्ग की मिलाना है शॉर्ट से। इस तरीके से आपको स्टूडेंट सही जोड़ी अपनी वर्कशीट में यहाँ पर बना लेना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 में आपको चित्र देखकर नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल, तो यहाँ पर आपको टेबल लिख देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एलिफेंट, तो इस तरीके से आपको एलिफेंट लिख देना है। उसके बाद आता है आपका सी वाला, यहाँ पर आप देख रहे हैं पेंसिल, तो यहाँ पर आपको पेंसिल लिख देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डक, तो यहाँ पर आपको डक लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप होम, तो यहाँ पर आपको होम लिख देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गिलास, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से गिलास लिख देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फार्मर, तो यहाँ पर आपको फार्मर इस तरीके से लिख देना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में आपको अरेंज द लेटर टू राइट नेम्स ऑफ दिस पिक्चर, तो यहाँ पर आपको अरेंज द लेटर करना है, मतलब यहाँ पर आपको गलत यहाँ पर स्पेलिंग दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इमेज दी गई है, यहाँ पर एक डियर है, तो आपको DEER डियर इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर NTES, यहाँ पर आप देख रहे हैं नेस्ट, तो यहाँ पर आपको इसकी स्पेलिंग इस तरीके से लिखना है NEST नेस्ट। यहाँ पर दिया गया है फैन, आपको NAF लिखा है, तो आपको यहाँ पर फैन की स्पेलिंग पता होना चाहिए, FAN फैन। यहाँ पर फिश दी गई है, तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत है, तो आपको यहाँ पर इसकी सही स्पेलिंग लिखना है FISH फिश। इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है कौआ, जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक दी गई है, आपको यहाँ पर लिखना है CROW क्राउ। यहाँ पर आपको एक पोर्ट दिया गया है, तो TPO लिखा है, तो आपको लिखना है POT पोर्ट। स्टूडेंट आपको इसी तरीके से यहाँ पर इसके आंसर लिख देना है। यहाँ पर आपको एक रोज़ दिया गया है, तो आपकी इसकी स्पेलिंग गलत है, तो ROSE रोज़, तो
तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से अपनी वर्कशीट में इन सभी आंसर को लिख लेना। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी वर्कशीट में इन आंसरों को लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न आने प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 में अपनी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का ग्रीन हाउस ग्रो अराउंड पार्ट की 5 पंक्तियाँ लिखना है। तो स्टूडेंट आप जो यहाँ पर आंसर है इसका अपनी बुक से लिख सकते हैं। आपका जो पार्ट नंबर 15 है यानी चैप्टर 15 है उसकी यहाँ पर 5 पंक्तियाँ यहाँ पर आपको लिख देना है। तो आप अपनी बुक से इसको लिख लीजिए। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 की ओर। यानी आपको प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर दिया गया है जो 20 नंबर का है, जिसमें आपको कहा गया है कि एक छाते का चित्र बनाए, उसमें अलग अलग रंग भरे, इन रंगों के नाम दिए गए स्थानों में लिखें। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक छाते का यहाँ पर चित्र बना दिया है। इसमें आपको कलर भी भरना है। मैंने इसमें कलर नहीं भरे तो आपको इसमें अलग अलग कलर भर देना है और उसके बाद आप जो इसमें कलर भर रहे हैं तो उनके आपको यहाँ पर नाम भी लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिए, जैसे मैंने येलो कलर भरूंगा, ग्रीन, रेड, पिंक, ब्लैक, ब्लू। इस तरीके से आपको यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोजेक्ट वर्क आपको कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको सारे कुछ यहाँ पर कक्षा 4 के अंग्रेजी समान के आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए। आई होप आपको यह जानकारी और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।